आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में शुरू किया था। उसके बारे में जाना था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, कैसे काम करता है और ये है क्या, इसके बारे में चुनौतियां जानी थी, इसके लाभ जाने थे, है ना। तो आज हम इसी में जानते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एससीएम के बारे में जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आईएएस 2015, 18 और 21 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो प्राथमिक उत्पाद को प्रसंस्कृत उत्पाद में बदलने तथा प्रसंस्कृत उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने में शामिल होती हैं। वे सभी क्रियाएं जो प्राथमिक उत्पाद को, जो डायरेक्ट नेचर से प्राप्त हो रहा है, वो चाहे वो कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, ठीक है, चाहे पशु उत्पाद हो या कृषि उत्पाद हो, ठीक है, यानी प्राथमिक उत्पाद को प्रसंस्कृत उत्पाद में बदलने यानी प्रोसेस प्रोडक्ट में बदलने और उसके बाद उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रिया शामिल होती है। ठीक है, यानी ऐसे समझिए कि किसान ने खेत से उगाया जो भी चीज, उसको पूरी प्रोसेस के द्वारा हम लोगों तक आ जाना। हम लोग कस्टमर है, उपभोक्ता है, हमारे तक आने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी चेन है, यही हमारी क्या है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। थोड़ा इसको और डिटेल से और अच्छे से आप समझिए। देखिए मैंने आपको बोर्ड में समझाया है। तो हमने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो प्राथमिक उत्पाद को प्रसंस्कृत उत्पाद में बदलने तथा प्रसंस्कृत उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने में शामिल होते हैं। इसे खेत से खाने की मेज यानी फार्म टू फ्रॉक तक भी कहा जाता है। अब देखिए इसको इमेज में समझिए आप। देखिए ये खेत है, ठीक है, खेत से किसान अपना उपज करता है, ठीक है, प्राथमिक उत्पाद प्राप्त करता है, उसका अधिग्रहण करता है, अधिग्रहण करके परिवहन करता है, भंडारण करता है, ठीक है। तो ये भंडारण तक की जो प्रक्रिया है, यानी खेत से भंडारण तक की जो प्रक्रिया है, इसको क्या बोला जाता है, अपवर्ड स्ट्रीम। इसी को क्या बोलते हैं हम, बैकवर्ड लिंकेज, ठीक है, अपवर्ड स्ट्रीम या बैकवर्ड लिंकेज भी कहते हैं इसे, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण, फिर यह प्रसंस्करण के बाद थोक विक्रेता के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर उपभोक्ता के पास आता है, ठीक है। तो ये प्रसंस्करण से उपभोक्ता तक जो इसकी प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम या फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है। प्रसंस्करण से उपभोक्ता तक की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, यानी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में दो अपेक्षाएं होती हैं, एक क्या है, अपवर्ड स्ट्रीम और एक क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रीम, ठीक है। इसको आप दूसरे इमेज से भी समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इसी चीज को और अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। जैसे इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट दिया गया, आउटपुट हुआ यानी निवेश दिया और आउटपुट हुआ उत्पाद प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया है क्या है, हमारी अपस्ट्रीम है, ठीक है। फिर उत्पाद जब प्राप्त हुआ, फिर उसका अधिग्रहण और भंडारण जो है, उसका प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण है और रिटेलर तक पहुंच, फिर उपभोक्ता तक पहुंच, ठीक है, ये क्या है, हमारा डाउनवर्ड स्ट्रीम है, ठीक है। तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की दो अपेक्षाएं क्या है, अपवर्ड स्ट्रीम और डाउनवर्ड स्ट्रीम। अब ये है क्या, अपवर्ड स्ट्रीम जिसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज, डाउनवर्ड स्ट्रीम या फॉरवर्ड लिंकेज, ये है क्या दोनों। देखिए अपवर्ड स्ट्रीम को बैकवर्ड लिंकेज हमने कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि कृषि वस्तुओं के उत्पाद से लेकर उसे प्रसंस्करण इकाई तक पहुंचाने तक की सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। जैसे कृषि में निवेश, ठीक है, निवेश, उत्पादन प्रक्रिया जो हो गई, फसल कटाई, भंडारण, जितनी भी प्रक्रिया है, परिवहन, ये कहां तक आ रही, किसका भाग है, आपका अप स्ट्रीम तक का भाग है, ठीक है, ये आपका अप स्ट्रीम हो गया। इसके बाद क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रीम में देखिए फॉरवर्ड लिंकेज जिसे कहा जाता है। इसमें क्या है कि कृषि उत्पाद को प्रसंस्कृत उत्पाद में बदलने तथा उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की सभी प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, इसमें शामिल किया जाता है। जैसे प्राथमिक प्रसंस्करण हो गया, द्वितीयक प्रसंस्करण हो गया, परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, थोक विक्रेता और रिटेलर। आप सोच रहे होंगे यहाँ भी भंडारण है, यहाँ भी भंडारण, यहाँ प्रसंस्करण के पश्चात भंडारण है, अधिग्रहण और भंडारण, ठीक है। यहाँ जो इनपुट आउटपुट है वो प्रसंस्करण के पहले है, ठीक है, यानी कौन सा प्रसंस्करण, जो फाइनल प्रसंस्करण हो, तृतीयक प्रसंस्करण, ठीक है। यहाँ पर तृतीयक प्रसंस्करण, द्वितीयक प्रसंस्करण का भंडारण है और यहाँ प्रथम प्रसंस्करण का भंडारण है, ठीक है। तो ये हमारा अपवर्ड स्ट्रीम, बैकवर्ड स्ट्रीम हुआ। अब हम समझते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की चुनौतियां क्या हैं। देखो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक अपवर्ड जो चैलेंजेस हैं, हम जानते हैं अपवर्ड में क्या है, पूरा अगर सप्लाई चेन देखा जाए तो दो भागों में बटा हुआ है, एक अपवर्ड प्रोसेस और एक डाउनवर्ड, है ना। अपवर्ड में क्या, वही आपका जो प्राथमिक उत्पाद प्राप्त हो रहा है, वहां से अधिग्रहण, परिवहन, भंडारण, जितनी प्रोसेस है, कटाई छटाई, जो भी प्राथमिक प्रसंस्करण है, वो सब हमारा किसमें आ रहा है, हमारा अपवर्ड प्रोसेस में आ रहा है। और द्वितीयक और तृतीयक जो हमारा आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जो पैकेजिंग, लेबलिंग की जो प्रोसेस है वो डाउनवर्ड में आ रहा है। तो जो समस्याएं हैं हम इन्हीं दोनों के अंतर्गत समझते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में चुनौतियां जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं अपवर्ड स्ट्रीम की समस्याएं। हम जानते हैं कि फसलों की स्वच्छ कटाई की समस्या, यह कार्य किसानों द्वारा खेतों में ही होती है। हमारे देश में किसान खेतों में ही फसलों की कटाई करते हैं और किसानों के द्वारा होती है, मशीनें नहीं करती। ज्यादातर मशीनें, आज भी भारत में मशीनों का ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता कृषि फील्ड में।
आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता, तो किसानों द्वारा किया जाता है। साथ ही किसानों ने क्या, और किसानों में क्या है, कौशल की कमी है, यानी जो क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, कटाई छटाई बुनाई, ये अच्छे से नहीं कर पाते, तो इससे क्या होता है, फसलों की बर्बादी होती है। दूसरा क्या है, अनाज की गुणवत्ता में भी क्या होती है, कमी आती है। और एपीएमसी प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति नहीं देता, ये भी अपवर्ड की हमारी, हम जानते हैं एपीएमसी के बारे में हमने पढ़ा था, हम जानते हैं कि एपीएमसी प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति नहीं देता है, और एपीएमसी संविदा कृषि की भी अनुमति नहीं देता है। प्रत्यक्ष विपणन मतलब होता है किसान डायरेक्ट उपभोक्ता को नहीं बेच सकता, किसान डायरेक्ट उपभोक्ता तक अपनी जो उत्पाद उसको नहीं पहुंचाएगा, जो विनियमित मंडी है या गैर विनियमित मंडी है, इनके थ्रू पहुंचाता है ना। ये एपीएमसी कहता है, अगर एपीएमसी के आपने नियमों का उल्लंघन किया तो एपीएमसी के दायरे से बाहर हो जाते हैं, इसीलिए किसान इसको पालन करते हैं। तो एपीएमसी प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति नहीं देता, और एपीएमसी संविदा कृषि की भी अनुमति नहीं देता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी अनुमति नहीं देता। और क्यों नहीं देता, आप जानते हैं कि एपीएमसी में जो बीच में मध्यस्थ होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, जो अड़हतिया होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको बहुत कमाई होती है। वो नहीं चाहेंगे कि किसान कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाए, संविदा कृषि में जाए। अगर किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाता तो उसी को लाभ है, हमने देखा, लेकिन वो नहीं चाहते। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाउनवर्ड स्ट्रीम की समस्याएं जानते हैं। ठीक है, तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में आधारभूत संरचना का क्या है, अभाव है। यही कारण है कि भारत में मात्र 2% फल सब्जियों का प्रबंधन होता है, यानी प्रसंस्करण होता है। ठीक है, और 15% दूध का प्रसंस्करण हो पाता है, 6% अंडे का, और लगभग 24% मांस का प्रसंस्करण हो पाता है। जबकि आप विकसित देशों में देखें तो ये एवरेज जो है, किसी भी चीज का एवरेज 60-70 से कम नहीं, और भारत में कहा 2%, 15%, 20% है। और जबकि भारत, हम देखते हैं कि भारत के बारे में अगर हम जाने तो दूध में भारत प्रथम स्थान रखता है, अंडे में भारत तीसरा स्थान रखता है, और मांस में चौथा स्थान रखता है। फिर भी यहाँ प्रसंस्करण ना होने की वजह से अत्यधिक बर्बादी होती थी। हमारी डाउनवर्ड स्ट्रीम की क्या है, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियां आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जो लॉजिस्टिक्स फील्ड है उसमें जो चुनौतियां वो भी प्रभावित करती हैं इसको। और साथ ही साथ डाउन स्ट्रीम में शामिल अधिकांश जो व्यापारी, जैसे थोक विक्रेता हो गए, रिटेलर हो गए इत्यादि, क्या करते हैं, असंगठित क्षेत्र में शामिल होते हैं। ये भी क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या है, अपनी चुनौती है, समस्या है। तो ये चुनौतियां आपने जानी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की आपने चुनौतियां जानी। अब हम जानते हैं कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसकी क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की चुनौतियां, पहला वही एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो चुनौतियां हैं वही इसकी भी चुनौतियां हैं अपनी। दूसरा क्या है कि प्रसंस्कृत उत्पादों में गुणवत्ता का क्या होता है, अभाव होता है। तीसरा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में शाख क्षमता का क्या होता है, अभाव होता है, यानी शाख तक पहुंच मुश्किल होती है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, चौथा क्या है कि प्रसंस्कृत उत्पादों के मानकीकरण का क्या होता है, अभाव होता है। प्रसंस्कृत उत्पादों के मानकीकरण का अभाव का मतलब होता है कि जो एफएसएसआई है, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो किसी भी चीज की गुणवत्ता मानक निर्धारित करती है। ठीक है, आप कोई चीज लाते होंगे ना, तो उसमें कोई भी आप रैपर देखेंगे तो उसमें बार कोड रहता है, लाइन खुद लंबी लंबी खिंची रहती हैं, वो एफएसएसआई कोड होता है। जो फूड आप कोई भी खाने की चीज लाएंगे ना, तो खाने की चीज में जो बना होता है वो एफएसएसआई कोड होता है। ठीक है, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके पास क्या है, पर्याप्त, जो FSSAI है उसके पास क्या है, पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, जिसके कारण क्या है, खाद्य वस्तुओं के मानक निर्धारण या सही जांच करने में भी क्या होती है, मुश्किल आती है, यानी सही जांच नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्या है कि जो फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है के लिए आवश्यक कुशल श्रमिकों का भी हम देखते हैं अभाव है। भारत में वैसे भी हर क्षेत्र में कुशल श्रमिकों का अभाव है, यहाँ भी कुशल श्रमिकों का क्या है, अभाव है। जो प्रसंस्करण के दौरान क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अपव्यय कर देते हैं फूड का, खाद्यान्न का। भारत में अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग असंगठित क्षेत्र में पाए जाते हैं, असंगठित क्षेत्र में होते हैं लगभग 2/3, यानी अगर 3 मान लीजिए कोई चीज है तो जिसमें से 2 चीज क्या है, असंगठित क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना का भी अभाव है, तथा लॉजिस्टिक समस्या जैसे ट्रांसपोर्ट इत्यादि की समस्या है। आधारभूत संरचना का हमारे देश में अभाव है, अच्छी सड़कें नहीं है, सड़कों का रेलवे से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, और रेलवे से कनेक्टिविटी जहां थोड़ी बहुत है तो उसका बंदरगाह से अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं है। हम ये सारी चीजें देखते हैं, आधारभूत संरचना का क्या है, अभाव है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में FPI यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में विदेशी निवेश की कमी देखी गई, जबकि विदेशी निवेश 100% इसकी अनुमति है, FDI की पूरी 100% इसमें अनुमति है, फिर भी इसमें कमी देखी जाती है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं जैसे फल सब्जी प्रसंस्करण का यहाँ पर क्या है, अभाव है। हम जानते हैं कि भारत में 30 से 32% फल सब्जी क्या होती है, बर्बाद हो जाती हैं, जिनका प्रसंस्करण भारत नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की चुनौतियां हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे भारत सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, मेगा फूड बाजार जानेंगे, बहुत सारी चीजें कल जानेंगे, और कल लास्ट वीडियो होगा, कल ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।